बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना। रोज फरिश्ते की बात सुनते हो ना? सिर्फ सुनते हो या बन गए हो? बन रहे हैं या बन गए हैं? कब तक बनेंगे? विनाश तक? उससे पहले बनेंगे तो उसका हिसाब है। ऐसे नहीं 10 साल में विनाश होगा तो 9 साल के बाद 1 साल में बन जाओ। ऐसे नहीं करना। बहुत काल का चाहिए। अगर थोड़े समय का अभ्यास होगा तो थोड़े समय तो स्थित होंगे लेकिन बहुत काल नहीं हो सकेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत कर लो तो उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करते करते चलेगे तो रिजल्ट क्या होगी? कहाँ जाएंगे, सूर्यवंश में या चंद्रवंश में? तो एक करो और चेंज करो। जो कमी हो उसको भरते जाओ। संपन्न बनो। सदैव याद रखो कि बाप को प्यार का सबूत देना है, समान बनना है। सदा अपने को बाप समान बनाने का अभ्यास और तीव्र गति से बढ़ाओ। माताएं खाना बना रही हैं, कपड़े धुलाई कर रही हैं, काम साधारण हो लेकिन स्थिति साधारण नहीं, स्थिति महान हो। ऐसे है? या साधारण काम करते साधारण बन जाते हैं? जैसे दूसरे वैसे हम नहीं। चेहरे पर वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। यह चेहरा ही दर्पण है ना? इसी से ही आपकी स्थिति को देख सकते हैं। महान है या साधारण है यह इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं। स्वयं भी देख सकते हो और दूसरे भी देख सकते हैं। तो ऐसे अनुभव करते हो। सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। जो सम्मान स्थिति वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हों, किनारे बैठे हों, पीछे बैठे हों, लेकिन मन की स्थिति में साथ रहते हो ना? साथ वही रहेंगे जो सम्मान होंगे। स्थूल में चाहे सामने भी बैठे हों लेकिन सम्मान नहीं तो सदा साथ नहीं रहते, किनारे में रहते हैं। तो समीप रहना अर्थात सम्मान स्थिति बनाना। इसलिए सदा ब्रह्मा बाप सम्मान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है तो कहते हैं यह तो जैसे बाप जैसा है। तो यहाँ चेहरे की बात तो नहीं लेकिन चलन ही चित्र है। तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो या दूर? इस एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता है वह परमधाम में भी समीप है और राजधानी में भी समीप है। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। हर कर्म को चेक करो। बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज कर दो। पहले चेक करो फिर करो। ऐसे नहीं करने के बाद चेक करो कि यह ठीक नहीं था। ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचे फिर करें। अज्ञानी का लक्षण है करके फिर सोचते। तो आप ज्ञानी तो आत्मा हो ना? या कभी कभी भक्त बन जाते हो? सभी अपने को खुशनसीब आत्माएं अनुभव करते हो। जो खुशनसीब आत्माएं हैं उनके मन में सदा खुशी के गीत बजते हैं। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य है गीत बजता है ना? यह खुशी का गीत गाना तो सभी को आता है ना? चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, सभी गाते हैं। और मन में है ही क्या जो चले, यही खुशी के गीत बजेंगे ना? और सब बातें खत्म हो गई। बस बाप और मैं, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तब खुशी के गीत बजते हैं। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। वैसे भी गाया हुआ है खुशी सबसे बड़ी खुराक है, खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। जो खुशी की खुराक खाने वाले हैं वो सदा तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, कभी कमजोर नहीं होंगे। जो अच्छी खुराक खाते हैं वो शरीर से कमजोर नहीं होते हैं। खुशी है मन की खुराक। मन कभी कमजोर नहीं होगा, सदा शक्तिशाली। मन और बुद्धि सदा शक्तिशाली हैं तो स्थिति शक्तिशाली होगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही अचल अडोल रहेंगे। तो खुशी की खुराक खाते हो या कभी खाते हो, कभी भूल जाते हो? ऐसे होता है ना? शरीर के लिए भी ताकत की चीजें देते हैं तो कभी खाते हैं, कभी भूल जाते हैं। यह खुराक किस समय खाते हो? कभी खाओ कभी न खाओ, ऐसे तो नहीं है। सबसे बड़ी खुशी की बात है बाप ने अपना बना लिया। दुनिया वाले तड़पते हैं कि भगवान की एक सेकंड भी नजर पड़ जाए और आप सदा नयनों में समाये हुए हो। वो तो एक घड़ी की नजर कहते हैं और आप रहते ही बाप की नजरों में हो। इसीलिए टाइटल है नूरे रत्न आंखों के नूर। तो वे तड़पते हैं और आप समा गए। इसको कहा जाता है खुश नसीब। सोचा नहीं था लेकिन बन गए। अपना नसीब देकर के नशे में रहते हो ना? अपनी देह का लगाव खत्म किया तो संबंध और पदार्थ आपे ही खत्म हो जाएंगे।
अपनी देह का लगाव अगर है तो संबंध और पदार्थ का लगाव भी अवश्य ही खींचेगा। इसलिए पहला पाठ पढ़ाते हो कि देह भान को छोड़ो, तुम देह नहीं आत्मा हो। तो यह पाठ पहले अपने को पढ़ाया है। देह भान को छोड़ने का सहज से सहज तरीका क्या है? चलो, आत्मा बिंदी याद नहीं आती, खिसक जाती है। लेकिन यह तो वायदा है कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। जब देह मेरी है ही नहीं तो लगाव किससे? जब मेरा है ही नहीं तो ममता कहाँ से आई? मेरे में ममता होती है, जब मैंने दे दिया तो लगाव खत्म हुआ। इस एक बात से ही सब लगाव सहज खत्म हो जाएंगे। अभी यह देह बाप की अमानत है सेवा के लिए। तो सदा फरिश्ता बनने के लिए पहले यह प्रैक्टिकल अभ्यास करो कि सेवा अर्थ है, अमानत है। मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी अगर ट्रस्ट की चीज में ट्रस्ट नहीं करे तो उसको क्या कहा जाएगा? इस बात को पक्का करो, फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। मेरा एक बाबा और मेरा सब कुछ इस एक मेरे में समा गया। सभी समेटने और समाने में होशियार होना। वो मेरा मेरा है फंसाने वाला और यह एक मेरा है छुड़ाने वाला। एक मेरा कहा तो सब छूटा। सभी बाप के साथ और हाथ का अनुभव सदा करते हो। सदा साथ अर्थात हर कदम में बाप की मदद का सहज अनुभव होता रहे। जैसे बच्चे को बाप या माँ का साथ होता है तो वो कितना सहज आगे बढ़ता रहता है। तो ऐसे साथ का अनुभव होता है, सदा होता है या कभी कभी होता है? समटाइम, कभी कभी। समाप्त हुआ या अभी भी समटाइम है? बाप का साथ सहज बनाता है और बाप का साथ नहीं है, बाप से किनारा है तो मुश्किल होता है। बाप बच्चों को इस समय साथ रहने की ऑफर करते हैं। तो जब बाप ऑफर करते हैं तो इस ऑफर को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए, ना 63 जन्म भिन्न भिन्न नाम रूप में पुकारते रहे। बाप दादा सदा कहते हैं कि अमृत वेले सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप भी बिंदी। यह 3 बिंदी का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक। मस्तक स्मृति का स्थान है, इसलिए तिलक मस्तक पर ही लगाते हैं। 3 बिंदियों का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रखना। फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। यह क्यों और क्या ही हलचल है? तो अचल रहने का साधन है अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। यह भूलो नहीं। जिस समय कोई बात होती है उस समय फुल स्टॉप लगाओ। ऐसे नहीं कि याद था लेकिन उस समय भूल गया। गाड़ी में यदि समय पर ब्रेक न लगे तो फायदा होगा या नुकसान? तो समय पर फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू होना था, हो रहा है। और साक्षी होकर के देख कर आगे बढ़ते चलो। तो त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत तीनों को जान जैसा समय वैसा अपने को सदा सिर्फ रख सको। ऐसे नहीं कहो कि यह समस्या बहुत बड़ी थी ना, छोटी होती तो मैं पास हो जाती लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। कितनी भी बड़ी समस्या हो लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान होना। तो बड़े हुए ना। बड़े के आगे समस्या नहीं है लेकिन खेल है। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। ब्राह्मण जीवन में देह का बंधन, संबंध का बंधन, साधनों का बंधन सब खत्म हो गया ना। मोटा धागा खत्म हो गया, महीन धागा रह तो नहीं गया। अभी संबंध है लेकिन बंधन नहीं। बंधन अपने वश में करता है और संबंध स्नेह का सहयोग देता है। लेकिन शुद्ध संबंध, देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं लेकिन आत्मिक संबंध। तो बंधन में हो या संबंध में, अगर वश होते हो पर वश हो जाते हो तो बंधन है और मुक्त रहते हो तो संबंध है। कैसे रहते हो? थोड़ा थोड़ा आकर्षित होते हो। ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। तो चेक करो कोई भी कर्म मुक्त होकर के करते हैं, क्योंकि कर्म के बिना तो रह नहीं सकते हैं। जब कर्मेंद्रियों का आधार है तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। जो मुक्त हैं वो सदा ही सफलता मूर्त हैं। जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से कहेगी कि सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। जो बंधन में होगा वो सदा सोचता रहेगा कि सफलता होगी या नहीं, यह करें या नहीं करें, ठीक होगा या नहीं होगा। लेकिन ब्राह्मण आत्माओं की सफलता निश्चित है, विजय निश्चित है। ऐसे नहीं समझना कि भविष्य में जीवन मुक्त होंगे। अभी जीवन मुक्त होना है। इस समय ही जीवन बंध और जीवन मुक्त का ज्ञान है। सतयुग में यह ज्ञान नहीं होगा। मजा है तो इस समय का है। जीवन बंध का भी अनुभव किया और जीवन मुक्त का भी अनुभव कर रहे हो। सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। क्योंकि मेरे मेरे का ही बंधन है।
मेरा बाबा हो गया तो सब मेरा खत्म। जब एक मेरा में सब मेरा मेरा समाप्त हो गया तो बंधन मुक्त हो गए। तो यह सहज साधन आता है ना। कर्म के पहले एक करो कि बंधन में फंस के तो कर्म नहीं कर रहे हैं। दुनिया वाले तो बहुत कठिन तप करते हैं मुक्ति प्राप्त करने को, और आपको सहज मिलाना। मेरा बाबा कहा और बंधन खत्म। तो जो सहज होता है उसको सदा अपनाया जाता है। जो मुश्किल होता है उसे सदा नहीं कर सकते हैं। तो सदा सहज है या कभी कभी थोड़ा मुश्किल लगता है, तो यही याद रखना कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा हैं। सहजयोगी अर्थात सफलता मूर्त। एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है, संपन्न नहीं करती लेकिन पैदा करती है। सुमान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है। तो जब बाप सदा के लिए सुमान देता है तो कभी कभी क्यों लेवें। स्वमानधारी सदा बेफिक्र बादशाह होता है, सर्व प्राप्ति स्वरूप होता है। उसे अप्राप्ति की अविद्या होती है। तो सदा स्वमानधारी आत्मा हूं यह याद रखो। स्वमानधारी सदा बाप के दिल तख्तनशीन होता है क्योंकि बेफिक्र बादशाह है। बादशाह का जीवन कितना श्रेष्ठ है। दुनिया वालों के जीवन में कितनी फिक्र रहती है, उठेंगे तो भी फिक्र, सोएंगे तो भी फिक्र, और आप सदा बेफिक्र हो। पांडवों को फिक्र रहता है, कल व्यापार ठीक होगा या नहीं, कल देश में शांति होगी या अशांति। यह फिक्र रहता है कल बच्चे अच्छी तरह से संभाल सकेंगे या नहीं। यह फिक्र माताओं को रहता है। दुनिया में कुछ भी हो लेकिन अशांति के वायुमंडल में आप तो शांत स्वरूप आत्माएं हो, और उनको भी शांति देने वाले। या अशांति होगी तो आप भी घबरा जाएंगे। आपके घर के बाहर बहुत हंगामा हो रहा हो तो आप उस समय क्या करते हो? याद में बैठ जाते हो ना। बाप को याद करके शांति लेकर औरों को देना, यह सेवा करो। क्योंकि जो अच्छी चीज अपने पास है और दूसरों को उसकी आवश्यकता है तो देनी चाहिए ना। तो अशांति के समय पर मास्टर शांति दाता बन औरों को भी शांति दो। घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होना है वे और अच्छा। विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे, उनका काम ही यह है। लेकिन आपका काम है ऐसी आत्माओं को शांति देना, क्योंकि विश्व कल्याणकारी होना। विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन देती रहती हैं। तो सभी शक्ति रूप होना। माताएं चार दीवारी में रहने वाली अबलाएं ही हो, शक्तियां हो। तो शक्ति सदा वरदानी होगी और पांडव भी सदा महावीर। महावीर की सदा विजय है, कभी हार नहीं खा सकते। कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुख की लहर तो नहीं आती है। स्वप्न में भी दुख की लहर ना हो। जब दुख की लहर आती है तब खुशी कम होती है। उस समय बाप को सुख के सागर के स्वरूप से याद करो। जब बाप सुख का सागर है तो बच्चों में दुख की लहर कैसे आ सकती। आप आत्माओं का अनादि आदि स्वरूप भी सुख स्वरूप है। जब परम धाम में है तो भी सुख स्वरूप हैं, और जब आदि देवता बने तो भी सुख स्वरूप थे। तो अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में रखो तो कभी भी दुख की लहर नहीं आएगी। सभी एक सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकते हो, या टाइम लगेगा। आप राजयोगी हो। राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा हो ना। तो शरीर आपका क्या है? कर्मचारी है ना। तो सेकंड में अशरीरी क्यों नहीं हो सकते? ऑर्डर करो, अभी शरीर भान में नहीं आना है तो नहीं मानेगा शरीर। राजयोगी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान कर्म बंधन को भी नहीं तोड़ सकते तो मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे कहला सकते? कहते तो यही हो ना कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो इसी अभ्यास को बढ़ाते चलो। राजयोगी अर्थात राजा बन इन कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाने वाले। क्योंकि अगर ऐसा अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट टाइम पास विद ऑनर कैसे बनेंगे? धक्के से पास होना है या पास विद ऑनर बनना है? जैसे शरीर में आना सहज है, सेकेंड भी नहीं लगता है, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास है। ऐसे शरीर से परे होने का भी अभ्यास चाहिए और बहुत समय का अभ्यास चाहिए। लक्ष्य श्रेष्ठ है तो लक्ष्य के प्रमाण पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ करना है। सारे दिन में यह बार बार प्रैक्टिस करो। अभी अभी शरीर में है, अभी अभी शरीर से न्यारे अशरीरी हैं। लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट आने के लिए फास्ट पुरुषार्थ करना पड़े। सदा अपने को कौन से सितारे समझते हो? सफलता के सितारे, लकी सितारे, चमकते हुए सितारे, उम्मीदों के सितारे, बाप की आंखों के तारे। तो नगनों में कौन समा सकता है? जो बिंदु है। आंखों में देखने की विशेषता है ही बिंदु में।
जितना यह स्मृति रखेंगे कि हम बाप के नयनों के सितारे हैं, तो स्वतः ही बिंदु रूप होंगे। कोई बड़ी चीज आंखों में नहीं समाएगी। स्वयं आंख ही सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म आंख में समाने का स्वरूप ही सूक्ष्म है। बिंदु रूप में रहते हो। यह बड़ा लंबा चौड़ा शरीर याद आ जाता है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि हर कर्म में सफलता व प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का साधन है रोज अमृत वेले 3 बिंदु का तिलक लगाओ। तो 3 बिंदु याद है ना? लगाना भी याद रहता है, क्योंकि अगर तीनों ही बिंदी का तिलक सदा लगा हुआ है तो सदैव उड़ती कला का अनुभव होता रहेगा। कौन सी कला में चल रहे हो? उड़ती कला है, या कभी उड़ती, कभी चलती, कभी चढ़ती? सदा उड़ती कला। उड़ने में मजा है ना? या चढ़ने में मजा है? चारों ओर के वायुमंडल में देखो कि समय उड़ता रहता है। समय चलता नहीं है, उड़ रहा है। और आप कभी चढ़ती कला, कभी चलती कला में होंगे तो क्या रिजल्ट होगी? समय पर पहुंचेंगे? तो पहुंचने वाले हो या पहुंचने वालों को देखने वाले हो? सभी पहुंचने वाले हो, देखने वाले नहीं। तो सदा उड़ती कला चाहिए ना? उड़ती कला का क्या साधन है? बिंदु रूप में रहना। डबल लाइट। बिंदु तो है लेकिन कर्म में भी लाइट। डबल लाइट हो तो जरूर उड़ेंगे। आधा कल्प बोझ उठाने की आदत होने कारण बाप को बोझ देते हुए भी कभी कभी उठा लेते हैं। तंग भी होते हो लेकिन आदत से मजबूर हो जाते हो। कहते हो तेरा लेकिन बना देते हो मेरा। स्व उन्नति के लिए व विश्व सेवा के लिए कितना भी कार्य हो वह बोझ नहीं लगेगा। लेकिन मेरा मानना अर्थात बोझ होना, तो सदैव क्या याद रखेंगे? मेरा नहीं, तेरा। मन से, मुख से नहीं। मुख से तेरा तेरा भी कहते रहते हैं और मन से मेरा भी मानते रहते हैं। ऐसी गलती नहीं, वरना बिंदु स्वरूप में स्थित होना अर्थात डबल लाइट बनना। बड़ी चीज को उठाना मुश्किल होता है, छोटी चीज को उठाना सहज होता है। छोटे बिंदु रूप को स्मृति में रखते हो या लंबे शरीर को याद रखते हो? याद के लिए कहा जाता है बुद्धि में याद रखना। मोटी चीज को याद रखते हो और छोटी चीज को छोड़ देते हो, इसलिए मुश्किल हो जाता है। लाइफ में भी देखो, छोटा बनना अच्छा है या बड़ा बनना अच्छा है? छोटा बनना अच्छा है, तो छोटा स्वरूप याद रखना अच्छा है ना? क्या याद रखेंगे? बिंदु। सहज काम दिया है या मुश्किल? तो फिर कभी कभी क्यों करते? सहज काम तो सदा हो सकता है ना? जब बाप भी बिंदु, आप भी बिंदु, काम भी बिंदु से है तो बिंदु को याद करना चाहिए। तो अभी डॉट बिंदु को नहीं भूलना। बोझ नहीं उठाना। सदा बाप की महिमा और अपनी प्राप्तियों के गीत गाते रहो। सबको गाना आता है ना? सभी गा सकते हो, सभी नाच सकते हो। सदा नाचना गाना मुश्किल है क्या? सहज है और सदा सहज अनुभव करते संपन्न बनना ही है। कभी भी ये नहीं सोचो पता नहीं हम संपन्न बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये कमजोर संकल्प कभी आने नहीं दो। सदा यही सोचो कि अनेक बार मैं ही बनी हूं और मुझे ही बनना ही है। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो। जो सहज बात होती है वो सदा सहज होती है, या कभी कभी मुश्किल होती है। योग मुश्किल है या आप मुश्किल कर देते हो? तो मुश्किल क्यों करते हो? अच्छा लगता है मुश्किल। जब अपने में कोई न कोई कमजोरी लाते हो तो मुश्किल हो जाता है। कमजोरी मुश्किल बनाएगी, तो कमजोरी आने क्यों देते हो? बच्चे किसके हो? तो बाप कमजोर है, तो आप क्यों कमजोर हो? आप अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हो या मास्टर कमजोर? मास्टर सर्वशक्तिवान, फिर कमजोर क्यों? अगर कमजोरी आ जाती है, चाहते नहीं हो लेकिन आ जाती है, तो आने जाने का कारण क्या है? चेकिंग ठीक नहीं है। चलते चलते कहाँ न कहाँ किसी बात में अलबेलापन आ जाता है, तब कमजोरी आ जाती है। तो सदा अटेंशन रखो कि कहाँ भी कभी भी अलबेलापन नहीं हो। अलबेलापन अनेक प्रकार से आता है। सबसे रॉयल रूप अलबेलेपन का है। पुरुषार्थ कर रहे हैं, हो जाएगा, समय पर जरूर करके ही दिखाएंगे। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन समय पर आधार रखते हैं, स्वयं पर आधार नहीं रखते तो अलबेले हो जाते हैं। तो आप कौन हो? अलबेले हो या तीव्र पुरुषार्थी? सदैव यह स्मृति में रहे कि हर समय एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन हम सदा एवर रेडी रहेंगे। कल भी विनाश हो जाए तो तैयार हो। संपन्न हुए हो? नहीं। तो एवर रेडी कैसे? क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है संपूर्ण बनना। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण। तो कितना टाइम चाहिए?
तो एवर रेडी तो हो ना। अगर एवर रेडी होंगे तो टाइम काम से इस टाइम कॉन्शियस नहीं होंगे। बाप के बन गए तो सिवाय बाप के और कोई है क्या? तो क्या तैयार होना है? एक बाप, दूसरा न कोई, यह तो तैयारी है ना। वो तो हो ही। फिर क्यों कहते हो 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए? जब एक ही है तो एक की तरफ मन मनाभव होगे ना। तो एवर रेडी होना कोई मेहनत नहीं। अनेकों को याद करना मुश्किल होता है, एक को याद करना तो सहज है। जब एक बाप की तरफ बुद्धि लग गई तो बाकी क्या करना है? यही तो पुरुषार्थ है। क्या मुश्किल है? जब है ही बाप याद, तो बाप की याद में माया तो कुछ नहीं कर सकती। आ सकती है क्या माया? एवर रेडी होकर के सेवा करेंगे तो सेवा में भी और सहयोग मिलेगा, सहज होती जाएगी, सफलता मिलेगी। तो सदा ये स्मृति में रखो कि है ही एक बाप, दूसरा कुछ है ही नहीं। अगर वन बाप है तो विन जरूर है। सहज योगी हो ना। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे माया की हिम्मत नहीं जो वार कर सके। और ही माया सरेंडर होगी, वार नहीं करेगी। जब सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सदा ही जहां बाप है वहां विजय है ही है। कल कल के विजयी हैं, अभी भी हैं और सदा रहेंगे। ये स्मृति है ना। कितनी बार विजयी बने हो, तो अनेक बार किया हुआ कार्य फिर से करना, उसमें क्या मुश्किल है? नई बात तो नहीं है ना। तो नशे से कहो कि हम सहज योगी नहीं होंगे तो कौन होगा? ऐसा नशा है। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर नूंधी हुई है, क्योंकि भाग्य विधाता के बचे हैं। तो जिसका बाप भाग्य विधाता है, उसका कितना बड़ा भाग्य है। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को देख हर्षित रहते हो और सदा रहते रहना। ये भाग्य की लकीर सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं है, लेकिन अनेक जन्म ये भाग्य साथ रहेगा। भाग्य आपके साथ जाएगा ना। गारंटी है ना।